अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमारे पास लेक्चर 1 था। अब हमारे पास टोपोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम क्या करेंगे? वहीं से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने वहाँ एंड किया था। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है टू टोपोलॉजीज़ का, ये ध्यान में रखें कि हमारे पास क्या है? टा वन एंड टा टू, दो टोपोलॉजीज़ हैं। क्या मतलब है इसका? कि ये भी तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये सेट भी, और ये सेट भी तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो हमारे पास ये दो टोपोलॉजीज़ हैं। तो उन्होंने क्या बताया हमें इस एग्जांपल में कि टा वन एंड टू आर टोपोलॉजीज़, देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो ए टोपोलॉजी। और इंटरसेक्शन होगा क्या हमारे पास यहाँ पे? टा वन इंटरसेक्शन टा टू, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे एक टोपोलॉजी होगा। तो ये उन्होंने इस एग्जांपल में बताया हुआ है। तो इसको हम देख भी सकते हैं कि देखें, अगर मेरे पास टा वन टोपोलॉजी है तो जाहिर सी बात है कि ये फिर क्या एफ आई और एक्स को कंटेन करेगी। इसी तरह अगर टा टू भी मेरे पास टोपोलॉजी है तो भी फाई को और एक्स को कंटेन करेगी। ठीक है, तो टोपोलॉजी के लिए तीन कंडीशंस होती हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम किसी भी सेट, कोई भी सेट अगर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या कहते हैं? वो टोपोलॉजी है। और इस केस में, इस एग्जांपल में हमने क्या बताना है कि टा वन इंटरसेक्शन टा टू, ये क्या है? इज ए टोपोलॉजी। ये हमने यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए क्या, हमने इस सेट के लिए भी उन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास ये जो टा वन इंटरसेक्शन टा टू ये सेट है, ये क्या कंटेन करना चाहिए? फाई और एक्स, ये दोनों चीज़ें कंटेन करनी चाहिए इस इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इसमें कंटेन करते हैं तो हमारे पास ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखें, अगर मेरे पास टा वन के अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये टोपोलॉजी है, ये भी टोपोलॉजी है, ये बात हमें गिवन है कि ये हमारे पास दो टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन है। तो अगर इसमें भी फाई और एक्स है, इसमें फाई और एक्स है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी फाई और एक्स लाजमी होगा। तो इसलिए पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा ली कि हमें पता है कि अगर दो टोपोलॉजीज़ में कुछ एलिमेंट्स हैं सेम हैं तो उनके इंटरसेक्शन में भी एक्स और फाई होगा। तो यही पहली कंडीशन होती है हमारे पास, जो कि हमने सेटिस्फाई करवा ली। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि कोई सी भी अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ जी और एच, ठीक है, और अगर मैं क्या कहता हूँ कि ये किस से बिलोंग करते हैं? इंटरसेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब फिर मैंने यहाँ शो क्या करवाना है? वी हैव टू शो हियर दैट जी इंटरसेक्शन एच, ये भी किससे बिलोंग करता है? मीन्स कि मैंने इससे दो एलिमेंट, इस सेट से दो एलिमेंट जी और एच लिए, तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? इससे ही बिलोंग करना चाहिए। ये हमारे पास एक कंडीशन है। तो देखें, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं जी और एच, ये इंटरसेक्शन में है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि ये जो जी और एच हैं ये टा वन में भी हैं, और ये जी और एच जो हैं ये टा टू में भी हैं। ये हमें पता है। और अगर हमें ये पता है कि ये दो एलिमेंट्स टा वन में हैं और टा वन क्या एक टोपोलॉजी है, तो अगर ये टोपोलॉजी है तो इसकी कोई सी भी दो एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होगा? टा वन से बिलोंग करेगा। और इसी तरह अगर ये भी टोपोलॉजी के दो एलिमेंट्स हैं, टा टू से भी बिलोंग करते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन टा टू से ही बिलोंग करेगा। तो अब देखें, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, इसको अब एक एलिमेंट जहन में रखें कि ये एक एलिमेंट है हमारे पास, तो टा वन का एक एलिमेंट ये है और टा टू में भी एलिमेंट सेम है हमारे पास। तो टा वन और टा टू दोनों में अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो वो ही एलिमेंट हमारे पास फिर क्या होगा? इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी आ गई कि हमने क्या लिया था? हमने लिया था यहीं से दो एलिमेंट्स लिए थे जी और एच इस इंटरसेक्शन से, और अब हमारे पास जी और एच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? टा वन और टा टू, इस टोपोलॉजी के दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन है उससे भी बिलोंग करता है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है सॉरी, वो भी क्या होती है
सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गई है, एक लास्ट कंडीशन रह गई है। अब हमारे पास एक लास्ट कंडीशन रह गई है यूनियन वाली। तो यूनियन में भी देखें कि अगर मैं फिर कहता हूँ कि मेरे पास G और H दो एलिमेंट्स हैं, किससे, इसके टा1 टा2 सेट के। मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए G और H, और हमने फिर यहाँ पे शो क्या करना है, हमने यहाँ शो करना है कि G और H का जो हमारे पास है यूनियन, वो भी किससे बिलोंग करता है, इससे ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखें अगर हमारे पास G और H इससे बिलोंग करते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये हमें इट इम्प्लाइज G और H जो हमारे पास है वो टा1 से भी बिलोंग करते हैं, और G और H जो हमारे पास है ये टा2 से भी बिलोंग करता है। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो ये हमें समझ आ गई यहाँ पे। और अगर हमारे पास क्या है कि टा1 भी टोपोलॉजी है, टा2 भी टोपोलॉजी है, तो टा1 के अगर दो, ये क्योंकि एक टोपोलॉजी है तो इसकी हमने दो एलिमेंट्स लिए, तो इनका यूनियन भी हमें क्या पता है कि अगर ये टोपोलॉजी है तो इनका यूनियन भी इससे ही बिलोंग करेगा। इसी तरह हमारे पास ये दो हैं एलिमेंट्स टा2 से, तो इनका जो यूनियन होगा वो भी टा2 से बिलोंग करेगा, ये चीज़ हमें पता है। तो अगर ये इस तरह है तो हमारे पास ये अब जो यूनियन है सेम एलिमेंट टा1 में भी है और ये सेम एलिमेंट टा2 में भी है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि फिर ये टा1 और टा2 के इंटरसेक्शन में से भी ये यूनियन बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये चीज़ हमने बतानी थी, और ये हमारे पास यहाँ पे O2 जो है मीन्स के यहाँ पे असल में हम O1 O2 और O3, ये उन तीन जो कंडीशंस मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम उन तीन कंडीशंस को शो करने के लिए अक्सर O1 O2 और O3 को यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी जो यूनियन वाली कंडीशन थी उसको भी सेटिस्फाई करवा ली है। ठीक है, कि हमने दो एलिमेंट्स लिए जो कि इस इंटरसेक्शन से बिलोंग करते थे, और फिर उन दो एलिमेंट्स का जो यूनियन है उसको भी हमने किससे बिलोंग करवा लिया कि वो भी फिर किससे बिलोंग करता है, इससे। तो हमारे पास अब ये तीनों कंडीशंस को इस इंटरसेक्शन ने सेटिस्फाई किया है, तो हम क्या कह सकते हैं फिर कि हमारे पास ये जो है टा1 इंटरसेक्शन टा2 इज़ ए टोपोलॉजी। ठीक है, तो हमें इस एग्जांपल से क्या पता चला कि हमारे पास टा1 अगर एक टोपोलॉजी है, टा2 भी एक टोपोलॉजी है, तो दो टोपोलॉजीज का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल में ये बात समझ आ गई होगी। अब इस एग्जांपल के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास एक थ्योरम है, और इस थ्योरम में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास अगर मैं क्या करता हूँ लेट टाई, जबकि आई यहाँ पे हमने एक इंटरवल से ली है, आई हमारे पास कैपिटल आई हमारे पास एक इंटरवल है, वहाँ से हम आई को लिया करेंगे, और हमारे पास ये पूरी एक क्लास है। तो ये हमारे पास क्या है, टाई बी अ कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, तो इस सेट के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी टोपोलॉजीज हैं, तो हमने उनकी एक पूरी कलेक्शन को ले लिया, पूरी एक क्लास ले ली। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फिर बताना क्या है, थ्योरम में हमें क्या बताया गया कि अगर हमारे पास पूरी एक टोपोलॉजीज की काफ़ी सारी क्लास है, इसमें काफ़ी सारी टोपोलॉजीज हैं, देन देयर इंटरसेक्शन, वो क्या होगा हमारे पास फिर, अगर टी आई टोपोलॉजी की पूरी क्लास है तो इंटरसेक्शन आई टाइम्स इंटरसेक्शन ऑफ टी आई, ठीक है, इज आल्सो ए टोपोलॉजी। देखें, इससे एक सिमिलर एग्जांपल हमने अभी देखी है इसी वीडियो में कि हमारे पास उसमें दो टोपोलॉजीज थी, तो दो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन हमारे पास एक टोपोलॉजी था। अब हमने दो नहीं ली, हमने दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज ले ली, लेकिन है टोपोलॉजीज ही, तो उसका भी हमारे पास जो इंटरसेक्शन आएगा उन तमाम जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ रहा है, इज आल्सो ए टोपोलॉजी। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो सेम उसी एग्जांपल जो हमने पीछे की है उस जैसा ही है। उसमें हमने सिर्फ दो टोपोलॉजीज ली थी, इसमें हमने पूरी एक क्लास ले ली है। तो उस एग्जांपल से और इस थ्योरम से हमें क्या चीज़ क्लियर होती है कि हमारे पास हमेशा क्या होगा कि हमारे पास जो टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टोपोलॉजीज को बाउंड नहीं कर रहे, हम जितनी मर्जी टोपोलॉजीज ले सकते हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी और टोपोलॉजीज, ठीक है, तो हमारे पास जो टोपोलॉजीज की इंटरसेक्शन होगी इज ऑलवेज
अ टोपोलॉजी। वो हमारे पास हमेशा एक टोपोलॉजी मीन्स कि जब भी हमारे पास जितनी मर्जी टोपोलॉजीज हों, उनका जब भी हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा हमारे पास एक टोपोलॉजी ही बनेगी। बट दिस थिंग इज नॉट ऑलवेज वैलिड इन यूनियन यूनियन केस। कि यूनियन के केस में हमारे पास ये चीज़ हमेशा वैलिड नहीं होगी। जब भी हमारे पास टोपोलॉजीज होंगी, जितनी भी हों, उनका इंटरसेक्शन हमेशा एक नई टोपोलॉजी बन जाएगा। लेकिन हमारे पास यूनियन में ये हम बात नहीं कर सकते। यूनियन जब भी हम टोपोलॉजीज का लेंगे तो हमारे पास मे बी की टोपोलॉजी बन जाए और मे बी के ना बने। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन हम जब भी टोपोलॉजीज का लेंगे वो हमेशा टोपोलॉजी बन जाएगा, जब भी मर्जी ले लें और जितनी मर्जी ले लें। अब मैं दो टोपोलॉजी लेता हूँ, टा वन, और अब मैं ये दो टोपोलॉजी लेके इनका यूनियन लूंगा और ये प्रूव करूंगा कि ये इनका यूनियन जो है टोपोलॉजी नहीं बन रही। ठीक है, तो ये टा वन ले लिया और ये मैं ले रहा हूँ टा टू। इसमें क्या आ जाए, एक्स फाई और बी। ठीक है, तो ये इटसेल्फ टा वन जो है ये टोपोलॉजी है, इस तरह टा टू है ये भी एक टोपोलॉजी है। ठीक है, लेकिन जो इनका यूनियन होगा टा वन और टा टू, वो क्या बनेगा, एक्स फाई ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें जो ये यूनियन है इज नॉट ए टोपोलॉजी। हमारे पास जो यूनियन होगा टा वन और टा टू का, ये टोपोलॉजी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं, देखें अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कि टा वन और टा टू का यूनियन लिया और इसके एलिमेंट्स को मैंने एक साथ एक सेट में लिख दिया। तो अब ये जो नया हमारे पास टा वन यूनियन टा टू, ये टोपोलॉजी नहीं है। कैसे नहीं है, देखें फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखते हैं तो वो तो सेटिस्फाई हो रही है कि फाई और एक्स हमारे पास टा वन यूनियन टा टू से बिलोंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है। अब देखते हैं सेकंड होती है कि नहीं। मैं कोई सी भी जी वन और जी टू, कोई सी भी दो एलिमेंट्स टा वन यूनियन टा टू के लूँगा। ठीक है, और हमें मैंने करना क्या है, शो करवाना ये है कि जी वन यूनियन जी टू जो है ये भी किससे बिलोंग करता है, टा वन यूनियन टा टू से, इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखते हैं अब बिलोंग करता है कि नहीं करता। अब देखिए मेरे पास एलिमेंट्स क्या हैं, देखें टा वन और टा टू, इसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास ये एक्स फाई ए और बी, ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसमें से कोई सी भी दो, इसको मैंने जी वन और इसको जी टू कह दिया, तो ए और बी, तो अब देखें कि जी वन यूनियन जी टू लेना था ना, तो ए यूनियन बी। ठीक है, तो वो कितना बन गया, ए बी मेरे पास बन गया। तो ये जो मेरे पास नया बना है इसको मैं क्या कहूँगा, जी वन यूनियन जी टू, इसको ये कहूँगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए, ऊपर मैंने क्या बताया कि जी वन यूनियन जी टू बिलोंग किससे करना चाहिए, टा वन यूनियन टा टू से। तो देखते हैं कि हमारे पास ये जो ए बी है ये इससे बिलोंग करता है कि नहीं। तो देखें टा वन यूनियन टा टू के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स फाई ए और बी। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो ए बी ये जो है ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी ये बिलोंग नहीं करता टा वन यूनियन टा टू से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन इस तरह भी कह दें या पूरी वो सेकंड कंडीशन लिखते हैं या फिर उसको हम ओ टू से भी प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, जो ओ टू कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, इज़ नॉट सेटिस्फाइड। हमारे पास सेकंड कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो टा वन यूनियन टा टू है इज़ नॉट ए टोपोलॉजी। हमारे पास ये क्या होगी, इज़ नॉट ए टोपोलॉजी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी।